हेडिंग है स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन होती है वी इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम्स, या इसी का दूसरा डेफिनेशन है बच्चों, इफ वी इंटरचेंज ऑल कॉलम्स इनटू रोज। तो इसमें से कोई भी हम एक काम करेंगे, या तो हम सारे रोज को बच्चों कॉलम में कन्वर्ट करेंगे या सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए स्मॉल टी और ए कैपिटल टी। ये बच्चों इसके रिप्रेजेंटेशन हो गए, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है ए डैश। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या हो जाएगा? रो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या हम इसी का दूसरा काम कर सकते हैं, जो कॉलम है वो बच्चों रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर ट्रांसपोज देखिए ऑर्डर इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑपरेशन लगाइएगा, या तो सारे कॉलम्स को रो बनाइएगा या सारे रोज को कॉलम्स, मिक्स मत करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है ए डैश का होल डैश ए, नेक्स्ट ए प्लस बी होल डैश, ये आपका हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। तो a माइनस बी होल डैश, तो बच्चों क्या हो जाएगा? a डैश माइनस बी डैश। नेक्स्ट इज k इंटू ए होल डैश, तो ये हो जाएगा k a डैश। ये जो k है ये आपका एनी स्केलर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी a इंटू बी होल डैश, तो b डैश इंटू ए डैश। नेक्स्ट प्रॉपर्टी a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an होल डैश। तो बच्चों आपने देखा ए बी का होल डैश, बी डैश, ए डैश, अगर बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में हैं तो ये हो जाएगा ए एन डैश, ए थ्री डैश, ए टू डैश एंड ए वन डैश। तो आप सब चेक कर पा रहे हैं ये रिवर्स ऑर्डर पे मल्टीप्लाइज के हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बच्चों वर्क करती है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें रूल ये होता है ए आई जे इक्वल प्लस ए जे आई। ठीक है, तो ए आई जे इंटरचेंज हो जाएगा ए जे आई पे। तो चेक करिए, फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A13 A21 A22 A23 32 एंड 33। तो किसी भी एक साइड को बच्चों चेंज करा हमने, क्योंकि दोनों साइड करेंगे तो वापस से वही रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो A21 ए आई जे इक्वल ए जे आई, तो A21 इक्वल A12। नेक्स्ट A31 इक्वल A13, A32 इक्वल A23। लेकिन अगर हम A11 को चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने ये वाला केस सारे चेक बच्चों नहीं करें। ठीक है, अब वैल्यू को रखते हैं, तो कहाँ कहाँ चेंज आया है? A21 की जगह A12, तो बच्चों यहाँ पे लिखा A12, नेक्स्ट A13। यहाँ हमने चेंज करा नहीं, क्योंकि A12 ही A21 है, तो किसी एक साइड को चेंज कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड को चेंज करेंगे तो घूम फिर के हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। ओके बच्चों, तो A12 एज इट इज, A22 में चेंज आया नहीं, A32 तो ये हो जाएगा A23, नेक्स्ट A13 A23 एंड A33। अब इसका रूल ये होता है, अब इसमें हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है
जो रो है वो या तो कॉलम बन जाएंगे या सारे कॉलम्स रो बन जाएंगे। तो बच्चों हम लोग रोज को कॉलम बनाने जा रहे हैं, तो सारे रो को देखिएगा। फर्स्ट रो है A11, A12, A13, तो ये कॉलम बना दिया। सेकेंड रो है आपका A12, A12, A22 एंड A23, एंड द थर्ड रो है A13, A23 और A33। अब सभी बच्चे चेक करें क्या ये एलिमेंट सेम है, 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3। इसका मतलब ये हुआ A डैश A के इक्वल आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में A डैश बच्चों A के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए जरा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 1 2 3 5 5 -2 7 7। अब हमको वेरीफाई करना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कुछ नहीं करना है, आपको उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लीजिए। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 5 2 7 -2 7 3। अब बच्चों चेक करिए क्या एग्जैक्ट सेम आ रहा है, 1 5 -2 5 2 7 -2 7 3। तो A डैश इक्वल A आने का मतलब ये हुआ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका वेरिफिकेशन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं इसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये भी वर्क करता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो Aij इक्वल -AJi। तो अब हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसमें भी बच्चों हमने एक साइड को चेंज करा। ठीक है, तो A21 रूल के अकॉर्डिंग माइनस लगेगा, Ij का Ji तो 21 का बच्चों 1 2 हो जाएगा। A31 -A13, A32 -A23। अब हम बात करते हैं A11, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा Ij का Ji, लेकिन 1 1 का चेंज करेंगे आप 1 1 ही रहेगा, तो इसको शिफ्ट करो टू A11। तो A11 0 आया। तो अब हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिमिलरली कर लेते हैं। A22 भी बच्चों 0 आएगा एंड A33 भी 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। तो चेक करिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 आ रहे हैं। चेक करिएगा 1 1 2 2 3 3, ये बच्चों सभी क्या आ गए, 0। तो अब हमने 2 1 के प्लेस पे चेंज करा है -A12, 3 1 के प्लेस पे -A13 एंड 3 2 के प्लेस पे -A23। तो हमने सबसे पहले उनको लिख लिया जिसमें हमने चेंजेस करे। अब हम वो लिख रहे हैं जिसको हमने चेंज नहीं करा है, तो वो क्या है, A12, A13, A23। तो इसमें भी गिवन मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना होता है। तो क्या आ जाएगा, 0 A12, A13, A12 0, A23 एंड 0। तो अभी ये सेम नहीं आ रहा है, देखो इधर के एलिमेंट नेगेटिव है बट यहाँ पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज में कॉमन क्या लिया, माइनस। तो माइनस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव। अच्छा, जब मैट्रिक्स में माइनस कॉमन होगा तो ईच एलिमेंट से होगा और एक बार में होगा। डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज होता है, बट इसमें पूरा का पूरा एक बार में बच्चों होगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव टर्म पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, A23 एंड 0। तो आप सब चेक करिए ये एग्जैक्ट A के इक्वल आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू -A। तो A डैश जब -A होगा तो ये क्या डिफाइन करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिएगा हमने एक मैट्रिक्स लिया, अच्छा इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बच्चों 0 आते हैं हमेशा। अभी इसी से एक थ्योरम आपको बना के प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हमने लिया यहाँ पे 2 3 4, एक यहाँ माइनस लगा दिया, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका 2 -2 +3 -4। ओके,
अब आपने गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये अच्छा गिवन होगी, ये आपको नहीं सोचना है, ये गिवन होगी, इसको बस चेक करो, ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज लेने पे प्लस आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो जो हैं वो आपके कॉलम बन जाएंगे, तो 2 0 -4 -3 4 0। अब बच्चों हमने ईच टर्म पे माइनस कॉमन लिया, तो 0 -2 3 2 0 -4 -3 4 0। तो आप सभी चेक करिए विच इज इक्वल टू ए, एग्जैक्ट ए की इक्वल आ रही होगी। आइए चेक करा देते हैं, 0 -2 3 2 0 -4 -3 4 0। तो इसका मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स है वो इस रूल की वजह से क्या हो गई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। बच्चों हम लोग अब एक थ्योरम करने जा रहे हैं, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो रूल क्या है, क्या प्रूफ करके लाना है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो हमारा एम क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, लेकिन किसके लिए है, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर तो दिया नहीं है, तो हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया n/n का। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, a11 a12 a1n, क्योंकि लास्ट बच्चों n है। ठीक है, c1 c2 एंड cn, r1 r2 r3 एंड द लास्ट इज rn। तो अब क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2n। नेक्स्ट क्या होगा, 3 1 3 2 एंड 3n। फिर बच्चों होगा an1 an2 एंड ann। हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो पहले तो रूल लिखते हैं, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका रूल हमने आपको लिखाया था aij इक्वल -aj। तो अब हम चेक कर रहे हैं a11, तो -a11 विच इज 2a11 इक्वल 0। तो a11 0, अब a11 0 है तो आगे मेहनत क्यों करी जाए, तो इसका मतलब है a22 भी 0, a33 भी 0। तो बच्चों ann भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब हमको बताना है इन सब का समेशन, a11 a22 a33 एंड ann। तो बच्चों ईच वैल्यूज आर 0, तो इसका मतलब है इसका समेशन 0 हुआ। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं i इक्वल 1 से n, तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब मैट्रिक्स आपका स्क्यू हो, और स्क्यू में aij -aj होने की वजह से a11 का रिजल्ट 0 आया। अगर a11 0 है तो a22 a33 ann भी बच्चों 0 होगा, और उन सबका समेशन 0। तो बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और थोड़ा सा आपको गिवन भी होगा, a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये कहानी संभव भी नहीं है बच्चों। तो अब हमने इसको एज्यूम करा p, a प्लस a डैश। ठीक है, अभी हमने सीखा था सिमेट्रिक होने के लिए a डैश a होना चाहिए, इसका मतलब है मेन वर्क ट्रांसपोज का है। तो अब हमने बोथ साइड ऑपरेट करा ट्रांसपोज। ठीक है, अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था a प्लस बी होल डैश a डैश प्लस b डैश। तो बच्चों अब इसके डैश सेपरेट हुए तो क्या हो जाएगा, a डैश का होल डैश। फिर हमने बताया था a डैश का होल डैश स्टूडेंट a होता है, तो इसका मतलब हुआ a डैश का होल डैश की जगह आपने a लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, p डैश, a प्लस a डैश। अब आप चेक करिए a प्लस a डैश p भी है, a प्लस a डैश p डैश भी है, मतलब बोथ आर सेम। तो हम यहाँ पे p लिख सकते हैं। a डैश a है तो ये सिमेट्रिक होता है,
P डैश P है तो बच्चों P भी क्या हुआ, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। नेक्स्ट, प्रूव दैट A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमने इसको Q एज्यूम कर लिया क्योंकि P पिछले वाले में कर चुके थे। फिर बोथ साइड ऑपरेट क्या करेंगे, ट्रांसपोज। फॉर्मूला होता है A माइनस बी का होल डैश, A डैश माइनस B डैश। तो यह आ जाएगा A डैश का होल डैश। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था A डैश का होल डैश A होता है। अच्छा, इस Q में तो हमेशा माइनस कॉमन लेना ही होता है, तो निगेटिव टर्म पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म निगेटिव। तो आप गौर से चेक करिए विच इज इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या होगा, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ symmetric matrix and skew symmetric matrix। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने एक मैट्रिक्स लेट करा A, तो A को लिख सकते हैं A के इक्वल। अब हमने राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। ठीक है बच्चों, 2A को लिखा जा सकता है A प्लस A। अब देखिएगा A डैश ऐड हो रहा है और A डैश सबट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश। तो थोड़ी देर के लिए हमने लेट करा 1/2 A प्लस A डैश को P एंड 1/2 A माइनस A डैश को Q। ठीक है, तो देखिए जरा, विच इज इक्वल टू P एंड Q। तो अब हमको बताना है P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब A को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो देखिएगा केस 1, P इक्वल बच्चों क्या है, 1/2 A प्लस A डैश। बोथ साइड ट्रांसपोज लेंगे, 1/2 A प्लस A डैश। तो प्रॉपर्टी में अभी आपको समझाया था, ट्रांसपोज में स्केलर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो K बाहर आ जाएगा आपका ट्रांसपोज के सिस्टम से। तो इसी तरह से यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, A प्लस A डैश का होल डैश। अच्छा, A प्लस B होल डैश क्या होता है, A डैश बच्चों B डैश। तो ये हो जाएगा आपका A डैश एंड A डैश का होल डैश। आपको पता है अच्छे से A डैश का होल डैश A होता है, तो इसका मतलब ये हुआ A डैश, यहाँ A लिखा जा सकता है। तो P डैश A प्लस A डैश अगर हम ऐसे लिख दें तो आप चेक करिए विच इज इक्वल टू P, क्या ये P के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों P कैसा हो गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा केस लेते हैं, Q इक्वल 1/2 A माइनस A डैश। बोथ साइड ट्रांसपोज लेंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्केलर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्केलर सिस्टम से बच्चों बाहर आ गया, तो यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, A माइनस A डैश का होल डैश। अच्छा, A माइनस B होल डैश होता है A डैश माइनस B डैश। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, A डैश एंड A डैश का होल डैश। तो अभी हमने बताया था A डैश का होल डैश A होता है। अच्छा, स्क्यू का केस है, माइनस कॉमन तो लेना ही होगा, तो निगेटिव टर्म पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म निगेटिव, विच इज इक्वल टू Q और साथ में माइनस भी है। चेक करिए Q की वैल्यू है तो ये माइनस Q कहलाएगा। अब Q डैश माइनस Q तो ये स्क्यू का केस होता है, P डैश इक्वल P तो ये सिमेट्रिक का केस होता है। तो बताइए Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा सा। तो बच्चों A हमारा था P प्लस Q के इक्वल, देखिए रखा होगा। तो हमने P को किस में ब्रेक कर लिया, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स में एंड क्यू को किस में ब्रेक कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यही हमारा एम था। एम क्या था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे आते हैं। a इंटू बी, बी इंटू ए अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो यहाँ पे रूल ये होता है a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बच्चों ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। अब हमने पूछा व्हाट इज a, तो आप बोलोगे b इनवर्स। फिर हमने पूछा व्हाट इज b, तो आप बोलोगे a इनवर्स। ठीक है, a इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू a करने पे बच्चों a आता है। ठीक है, a इंटू a इनवर्स इक्वल a इनवर्स इंटू a इक्वल आइडेंटिटी। आप चेक भी कर सकते हो, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ a इनवर्स, तो a इनवर्स a इक्वल आइडेंटिटी। ये 3 रूल्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट। थ्योरम क्या होती है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। केस 1 लिया और बी इनवर्स ए इनवर्स में ए बी से प्री मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, अब एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग जिसको जिससे फायदा है वो एक साथ हो जाते हैं। अब ये फायदे वाली बात क्या है जरा समझें। पहले रूल का नाम लिखते हैं। रूल का नाम है एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे बी इनवर्स को एक दूसरे से फायदा है, क्योंकि ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो बच्चों बी इनवर्स भी आइडेंटिटी होगा कि नहीं। अब फिर ए और आई को एक दूसरे से फायदा है, क्यों, ए इंटू आइडेंटिटी ए होता है। अब बच्चों ये बताइए ए इनवर्स विच इज आइडेंटिटी। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, अभी आपको केस 2 के बाद समझ में आएगा। अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स में यहाँ ए बी से प्री कराया था, अब हमने ए बी से बच्चों पोस्ट करा दिया। तो रूल क्या होता है, जिसको जिससे फायदा वो एक साथ होगा। तो इस बार एसोसिएटिव लगा है ए इनवर्स के लिए। ठीक है, तो एसोसिएटिव बच्चों लॉ है ये। ए इनवर्स ए ये आपका आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू बी ये बच्चों बी होगा, आप चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी इंटू ए, तो आइडेंटिटी इंटू बी हो गया। बी इनवर्स बी विच इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब चेक करो, अगर हमने यहाँ ए बी से प्री करा और दूसरे वाले में पोस्ट करा, तो बताइएगा जरा रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है। तो बस यहीं से हमें बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ है, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आइडेंटिटी, तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इसी का रूल अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए कि नहीं। तो हमने पूछा आपसे व्हाट इज बी इनवर्स ए इनवर्स, आप कहोगे भैया बगल वाले का इनवर्स ले लीजिए। फिर से देखो, हमने पूछा व्हाट इज ए, तो बगल वाले का इनवर्स। व्हाट इज बी, बगल वाले का इनवर्स। सिमिलरली व्हाट इज बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ए बी का होल इनवर्स। बच्चों बात समझ में आई, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी का दूसरा नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड 3 होते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कोई क्वेश्चन रो की हेल्प से कर रहे हैं, मतलब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो कॉलम का यूज नहीं करेंगे। अगर हम कोई क्वेश्चन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से कर रहे हैं, तो बच्चों उसमें रो इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन रो से होगा या पूरा क्वेश्चन कॉलम से। अभी क्वेश्चन करके दिखाते हैं, पहले रूल्स बताते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो रूल क्या होता है, आर आई इज चेंजेस आर आई के टाइम्स आर जे। ठीक है, के कोई भी आपकी रियल वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट है आर आई इज इंटरचेंज आर जे, मतलब कोई भी रो दूसरी रो से इंटरचेंज हो जाएगी।
एंड नेक्स्ट रूल, कोई भी रो एनी मल्टीपल कर सकते हैं वही रो, सेम रो। तो नेक्स्ट होता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, बस जहाँ जहाँ रो है वहाँ वहाँ बच्चों कॉलम कर लेंगे। तो सी आई चेंज एज सी आई प्लस के सी जे, ठीक है। सिमिलरली सी आई इंटरचेंज सी जे एंड द नेक्स्ट इज सी आई चेंज एज के टाइम्स सी जे। एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से बच्चों इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है ए इक्वल आप आइडेंटिटी इंटू ए यूज करो या ए इक्वल ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, याद रखिए। मान लीजिए स्टूडेंट हमने ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए का यूज करा, तो एम ये रहता है इस जगह पर आपको क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ वैलिड ऑपरेशन, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। दूसरी बात, अगर हम रो से कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन रो से, कॉलम से कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन कॉलम से। नेक्स्ट बात, अगर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाया है, सेम वही ऑपरेशन राइट पे लगेगा। अगर आपने एक भी ऑपरेशन स्किप कर दिए, लास्ट में पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जब आइडेंटिटी बच्चों बन जाएगी तो यहाँ पे आई जैसे ही होगा और ये ए फिक्स रखना होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। तो बच्चों अपने आप ये बगल वाला ए इनवर्स बन जाता है। तो बस रूल याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन या तो रो से या कॉलम से, जो भी ऑपरेशन लेफ्ट में लगेगा वही बच्चों राइट में। अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं पूरा प्रोसेस से, तब आपको समझ में मेरी बात आएगी, ठीक है। तो हमने चलिए इसी का यूज करा, ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए, वैल्यू को पुट करेंगे 1 2 3 4, आइडेंटिटी रखेंगे 1 0 0 1। फिर हमने बोला था ए को फिक्स रखना होता है और एम बच्चों ये रहता है कि वैलिड ऑपरेशन लगा के लेफ्ट में आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 बना हुआ है, आइडेंटिटी में बच्चों यहाँ 1 चाहिए होता है, फिर यहाँ चाहिए होता है हमको 0, ठीक है। अब हमने 0 कैसे बनाया, ये है R1, ये है R2, तो रूल ये है R2 माइनस 3R1 करेंगे। क्यों, अगर हम R1 का 3 टाइम कर दें और R2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों 0 आ जाएगा। चलिए रफ में इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, 3 4 माइनस 3, अब यहाँ पे लिखेंगे R1 के एलिमेंट 1 and 2। चलिए भाई कैलकुलेशन करिएगा, एक जरा वैल्यू रख लें हम भी। तो हम चेंज कर रहे हैं R2 को, अच्छा R2 जब चेंज होगा तो R1 एज इट इज कॉपी होगा और जो चेन लेफ्ट पे आएगा वही चेन बच्चों राइट पे आएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करा तो 3 में 3 गया 0, 4 में 6 गया बच्चों -2। अब आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। अब जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगा वही बच्चों राइट पे लगेगा, तो 0 1 -3 -3, R1 के एलिमेंट है 1 0। तो चलिए कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा 1। फिर हमने सिखाया था कि हम किसी भी रो में कोई भी एलिमेंट का डिवाइड दे सकते हैं, तो हमने सेकेंड रो पे बच्चों -2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 2 0 1, क्योंकि सेकेंड रो पे हो रहा है तो फोकस सिर्फ सेकेंड रो पे करिएगा। माइनस से डिवाइड होगा तो बच्चों यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ -1/2, ठीक है। बच्चों यहाँ पे बनाना है 0, तो अब 0 देखिए कैसे बनेगा, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अब हम R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, 3/2 माइनस 1/2। R1 के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 लेफ्ट वाले पे, कैसे चेंज हो रहा है, -2 की हेल्प से। R2 के एलिमेंट्स हैं 0 and 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 1 0 किसकी हेल्प से हो रहे हैं, -2, तो 3/2 एंड -1/2, 2 से 2 कैंसिल, -2, 2 से 2 कैंसिल एंड, तो बच्चों ये हुआ आइडेंटिटी, ये हुआ A इनवर्स और ये A, तो A इनवर्स आ गया है -2 1 एंड 3/2 -1/2।